फोन लगा दिए। हेलो हेलो, प्रणाम जीजा जी। खुश रहो बीरू। आइए जीजा जी, क्या हो गया? आइए। आ नहीं रहा है ना? नहीं नहीं आ रहा है। आइए। तुम्हारी दीदी ने बताई, हमको परमिशन नहीं मिला आने का। मांग लीजिए। अरे हम बहुत कोशिश किए, नहीं मिला परमिशन। सब लोग बोल रहे कोरोना में कहाँ जाओगे। हाँ, डन है। साली से चुम्मा डन कराया जाता है। हाँ दान बी, कर दे, बीवी दान कर दे। बीवी के कहने पर साली से चुम्मा ढन कराया जाता है। जीजा जी के दान कर दे, केकरा के दान कर दे। जीजा जी को बगिया से। नहीं, हमको तो तुमरे से चाहिए वो 10 गो। मम्मी मम्मी का भी को अपना नौकरी हमार दिल ला दीदी के दिल जुड़ल बा। कैसे तारे लोग को माई है ना। ये दीदी हमसे कहत रहो कि दीदी मजाक करतिया, मजाक करतिया, देखिए उड़ावतिया। अब के कहती है कि तहार मन में चलो तनो की दीदी आवतिया तो खूब खुश बारी। हां होइसे तो हाथ भान भान के नाचत रही। दीदी डिजाइन से बाल बंगलिया के 4 गो लगाएंगे। ठीक बबरू, अब जाते हैं खाना खाया। काले दीदी कब से जाएगा दीदी बढ़िया से रखना पापा कहत रंजा दे आपकी बोला ली है पाए दीदी। तैयारी पहन के जाएगी। हाँ जी, हम पापा बुलाई हमको। भैया जाइए कही कि आइएगा पापा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि पतिदेव मेरी बहन से यानी कि अपनी साली से बात कर रहे थे। खूब हंसी मजाक चल रहा था, प्रैंक कर रहे थे उसके साथ। और इनका प्रैंक जो है साली के साथ प्रैंक, वो इनके चैनल पर ही आएगा। तो प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, पतिदेव के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखती हूँ और इनके वीडियो को भी देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रैंक करते हैं ये। तो अभी मैं बना रही हूँ एग ऑमलेट, क्योंकि पतिदेव का फेवरेट है एग ऑमलेट। और जब तक उनको एग ऑमलेट नहीं दो तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए एग का ट्रे ला के रखे रहते हैं कि जब भी उनको एग ऑमलेट खाने का मन करता है वो ज़रूर खाते हैं। वैसे तो सैटरडे होता है या फिर मंगलवार होता है या फिर बृहस्पति होता है तो नहीं खाया जाता है एग, लेकिन ऐसे नॉर्मल कोई डे होता है ना तो ये बिना एग ऑमलेट के खाना नहीं खाते हैं। तो वही मैं अभी दाल चावल और सब्ज़ी बनाई थी, तो इन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए बना दो एग ऑमलेट। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं इनके लिए एक ऑमलेट बना रही हूँ, एक अपने लिए भी बना रही हूँ। दोनों लोग खाएंगे, खाना खाएंगे हम लोग। और पिछले ब्लॉग में तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही था कि हो सकता है कि मैं मायके जाऊंगी। कंफर्म नहीं था, बट मतलब ये था कि हाँ जाऊंगी, क्योंकि घर से कॉल आया था, कुछ ऐसा ज़रूरी काम था जिसके वजह से हम लोग को जाना पड़ रहा है। और मैं क्या ज़रूरी काम है ये मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो मतलब थोड़ा वो होता है। तो मैं समय आने पर ज़रूर बताऊँगी। और उसके बाद हम लोग खाना खा चुके हैं। तो ये देखिए कितना सारा बर्तन हो गया है, बहुत बर्तन हो गया है और डेली ऐसे ही हो जाता है। तो ये सब अभी सिंक में पड़े हुए हैं, तभी मैं सब बर्तन धोऊंगी। खाना खाने के बाद ही मैं डेली सब बर्तन धो लेती हूँ। और किचन भी बहुत गंदा हो चुका है, ये देखिए एकदम गंदा हो चुका है पूरा। डेली मतलब खाना वाना खाने के बाद बर्तन और किचन का यही हाल रहता है। तो अभी मैं सब साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन मांजूंगी और किचन पूरा साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे ना रात में ही बर्तन साफ़ करके सोना और किचन साफ़ करके सोना अच्छा लगता है कि फिर एक आप निश्चिंत होकर सोते हो। अदरवाइज़ अगर आप रात में काम छोड़ के सोओगे ना तो फिर वो चिंता बनी रहती है कि सुबह उठ के करनी है, सुबह उठ के करनी है। और मुझे ना नींद भी नहीं आती है अगर मैं कोई काम करके मतलब छोड़ के सोती हूँ, तो मुझे वही काम का टेंशन रहता है, मतलब मैं सुकून से सो नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई तब से ही मेरा यही आदत है कि मैं रात में ही बर्तन धो लेती हूँ अपना, और जो भी किचन की साफ़ सफाई होती है वो सब रात में ही कर लेती हूँ। और ये आदत हम लोग की मेरी मम्मी से मिली है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, वो भी मतलब जब से मेरा मतलब याद है तब से मम्मी को मैं देख रही हूँ कि मम्मी रात में ही बर्तन धो के सोती हैं, किचन विचन साफ़ करके सोती हैं। मम्मी कहती हैं कि बर्तन वगैरह को ऐसे ही जूठा नहीं रखना चाहिए सिंक में, उससे एक तो मतलब बीमारी भी फैलती है, कॉकरोच वगैरह भी बढ़ते हैं, और दूसरा कि बर्तन जो है वो श्रापते भी हैं कि मुझे मतलब ऐसे ही छोड़ के जूठा बर्तन छोड़ के जाके सो गई। तो वैसे तो मैं मतलब इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, बट हाँ ये विश्वास करती हूँ कि इनसे बीमारी बढ़ सकती है।
कॉकरोच वगैरह फैल सकते हैं। 2 रोटी था तो मैंने उसको दे दिया कुत्ते को, कुत्ते खा जाएंगे। इसके बाद मैं अपना मिल्टन बॉटल में पानी भर ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग को क्या है कि मैं ना कहीं जाती हूँ तो मेरा ना तबीयत ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से मैं अपने घर का पानी रास्ते में पीना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए किचन मैंने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर दिया है एकदम। और बस तो अब किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो खुशी होती है कि चलो अब आराम से जाकर सोएंगे। और बोतल में मैंने पानी भर लिया, ठंडा पानी भरा है मैंने। कभी कभी ना गर्मी के दिन में ठंडा पानी पीने का मन करता है। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल ही पानी पीऊँ, क्योंकि वैसे भी मैं मोटी हूँ और मोटे लोग को ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। बट कभी कभी मन कर जाता है, इसलिए मैंने पानी भर लिया था ठंडा। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में। हम मैं पतिदेव दोनों मिलके कर रहे हैं पैकिंग। आप लोगों को तो पता ही, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि हो सकता है कि मैं मायके जाऊँगी, बट कंफर्म नहीं था कि हम लोग जाएंगे ही। और ये था कि पहले मम्मी पापा जी से पूछेंगे अपने सास ससुर से, तो वो लोग हाँ बोलेंगे तभी जाएंगे, अदरवाइज़ मतलब नहीं जा पाएंगे। तो फिर आज पतिदेव पूछे थे दोपहर में, तो बताएंगे ये आप लोग को कि क्या क्या बात हुआ था, मतलब वो लोग माने थे या नहीं माने थे, हम लोग कैसे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग की पैकिंग हो रही है, तो इतना से तो आप लोग जान ही जाओगे कि हाँ हम लोग जा रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ, पतिदेव भी जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा काम है जिसके लिए ना हम दोनों को जाना ज़रूरी है। और पैकिंग हो रही है। अभी मैंने पैकिंग पहले ही कर रखा था, लेकिन पतिदेव को ना संतुष्टि नहीं होती है। ये कहते हैं कि मैं मतलब देखूँगा कि तुम कैसे कैसे करी हो, क्योंकि मैं ना ऊपर ऊपर उठा उठा कर रख देती हूँ, तो फिर वो बैग तुरंत भर जाता है। तो इनको लगता है कि कुछ रखी नहीं और ऐसे भर दी। लेकिन मैं बहुत सारा ड्रेस रखी थी, तो ये निकाल निकाल के इधर बाहर रख दिए। कह रहे हैं कि इतना सारा ड्रेस लेके क्यों जा रही हो तुम, वहाँ पे तुमको बसना थोड़े ना है। तो सारा ड्रेस मेरा आधा से ज़्यादा निकाल के रख दिए हैं, तो मैंने अलमारी फिर वापस रखाई हूँ फिर। और अब हम लोग की पैकिंग हो चुकी है, जो मतलब 2 गिने चुने हुए जो ड्रेस है वही लेके जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं जा रही हूँ, बहुत कम दिनों के लिए जा रही हूँ। मैं बताऊँगी आप लोग को आराम से। तो बस अपनी पैकिंग हो गई है। और ये मेरा स्कूल बैग है, एक साड़ी था मुझे ले जाना था, तो वो उस बैग में आ नहीं रहा था, क्योंकि सूटकेस जो है वो छोटा सा है, तो उसमें ना हम दोनों के कपड़े मतलब ज़्यादा हो गए थे। तो इसलिए मैंने एक साड़ी अपने बैग में, ये कॉलेज बैग में भी रख लिया। और कुछ मेरे मेकअप के प्रोडक्ट हैं वो भी मैं कॉलेज बैग में ही रख लूँगी, जो मतलब ईजिली मैं निकाल सकूँ मुझे ज़रूरत पड़े तो बस यही चल रहा है। अभी पैकिंग वैकिंग हमारी हो चुकी है, पतिदेव थक चुके हैं पूरा, और वो सोने के लिए बोल रहे हैं, बट जब तक मैं काम करती हूँ ना वो सो नहीं पाते हैं। तो मैं आलता भी अभी ही लगा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह में फिर ना जब जाना होता है तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हर बार में फिर कुछ हो भी नहीं पाता है, मैं भूल भी जाती हूँ। मम्मी कहती है कि अगर जो भी सुहागन औरतें होती हैं उनको ससुराल या मायके जाना होता है तो आलता वगैरह ज़रूर लगाना चाहिए, मतलब सुहाग की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे आलता लगा ले रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह में मुझे टाइम मिलेगा नहीं, काम हो जाता है, जाने का समय भी हो जाता है, जल्दी जल्दी पता नहीं चलता है। तो आलता लगाने के बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, मतलब मेरा पैकिंग भी हो चुका है, और मतलब जो काम था वो भी मैंने कर लिया है। तो ये देखिए आलता लगाने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है मेरा पैर। और आज मैंने नया नया पायल भी चेंज किया है, नया नया पायल भी पहनी हूँ, और बिछिया तो मेरा पुराना ही है जो मैं पहले से ही पहनी हूँ, ये वाला बिछिया। तो गाइस रात के 12 बज रहे हैं, 12:10 हो रहा है, और हम लोग की पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और फाइनली ये डिसाइड हो चुका है, परमिशन मिल चुका है कि मैं जा रही हूँ अपने मायके और पगलू जा रहे हैं अपने ससुराल। इसीलिए उदास होकर बैठे हैं। जब कोई ससुराल जाता है तो ऐसे ही बैठता है। इरिटेट करती है मुझे, सुबह ड्राइविंग भी करनी है, सोने नहीं दे रही है। मैंने आपको कहा था कि आप चाहे तो आप पैकिंग छोड़ सकते हैं, मैं कर सकती हूँ अपना अकेले। तो आप ही बोले कि नहीं मैं पैकिंग कर 3 दिन के लिए आदमी 30 ड्रेस लेके जाएगा और आप उससे पैकिंग छोड़ दोगे, नहीं कम करोगे। मैंने कम से कम 7-8 ड्रेस निकाले, अभी 12-15 से कम नहीं होंगे। तो मैं ड्रेस लेके नहीं जाऊंगी। 3 दिन के लिए 30 ड्रेस कौन लेके जाता है, हर आधे घंटे में बदलोगी क्या? हाँ तो गाइज पैकिंग हमारी हो चुकी है, और मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं मायके जाने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ मायके बिहार। और हम लोग कैसे जा रहे हैं पगलू, ट्रेन से या फिर उड़ के या फिर हम बाई रोड कार से जा रहे हैं। हम लोग कार से जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना टाइम पर ट्रेन से हमारे यहाँ नहीं पसंद किया जाता है आना जाना, ट्रैवलिंग करना, है ना। तो और रही बात, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अभी हम लोग अपने सास ससुर से, मतलब मैं अपने सास ससुर से और ये अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तब हम लोग जाएंगे, परमिशन मिलेगा तभी। तो बताइए पगलू। परमिशन मिल गया, परमिशन मिल गया है। और हम लोग तो डर रहे थे कि शायद नहीं जाने को मिलेगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे ट्रैवलिंग करना हमारे यहाँ सख्त मतलब मना कर जाता है। लेकिन जब ये खाना खाएं दोपहर में, तो खाना खाने के बाद ये गए पतिदेव पूछने, और
पापा मम्मी क्या बोले? बोलिए कुछ, हम बोले जा रहे हैं। पापा से बात किया कि जा रहे हैं 3 दिन के लिए। मुंह हटा के बोलिए। पापा से बात किया कि 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, मंडे का आ जाऊँगा। वो पापा बोले ठीक है जाओ, आराम से जाना, आराम से आना। आज दोनों तरफ दिन में सन की रोशनी में ही ट्रैवल करो, इसलिए दोनों तरफ सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल जाना कि तुम्हें अंधेरा होने पे गाड़ी ट्रैवल ना क्योंकि पिछले बार हम लोग जब घर से आए थे, जब मैं मायके से आई थी, तो उस टाइम हम लोग को बहुत लेट हो गया था। लगभग मतलब 10-12 घंटा का रास्ता हम लोग 20-22 घंटा में तय किए थे। बहुत लेट हो गया था, बहुत जाम लगने हाँ, फंसे हुए थे, बहुत जाम में फंसे थे हम लोग। तो फाइनली 1 साल बाद मैं जा रही हूँ मायके, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊँ। और क्या पगला गई है सच में। देख, अगर मुझे सोने नहीं दोगी तो सुबह फिर तो जाइए, भागिए, उठिए 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 उठिए। सुबह मुझे ड्राइविंग करनी है, मुझे सोने नहीं। तो गाइस जब भी हम लोग जा रहे हैं सोने क्योंकि 12 बज रहा है, और हम लोग को कितने बजे निकलना है? सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे हम लोग को निकलना है। तो 3-4 घंटा है अभी सोने के लिए। पैकिंग हमारी हो चुकी है, तब हम लोग जा रहे हैं सोने। और इस ब्लॉग को हम लोग यही पेंट कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट कल हम जब लोग निकलेंगे तब हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम जाते टाइम का ट्रैवल भी शेयर करेंगे। लखनऊ टू बिहार बाय रोड बाय कार हम लोग कैसे कैसे पहुँचे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सब कुछ भगवान से मनाइए कि सब कुछ अच्छे से हो और हम लोग का जर्नी जो है हैप्पी हो, और हैप्पी जर्नी। तो ये मुझे कम पका है, मैं पकाती क्या हूँ आपको। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत, एंड मेरे को और इनको हैप्पी जर्नी।